नाईम खास रेडी मान प्रोग्राम के तहत शहर इस्लामाबाद के अंदर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के अंदर गुरबत मकाओ प्रोग्राम के नाम पर स्टॉल्स अलाट किए गए, जिनके बाकायदा इन लोगों को लाइसेंसिंग की गई, इनको बैंकों से लोन लेकर दिया गया, जो लोन की किस्तें अभी ये अदा कर रहे हैं। और उसके बाद मार्केटों के अंदर और मुख्तलिफ जगह पर इनके स्टॉल्स लगाए गए, लेकिन अभी अचानक इनके स्टॉल पर शबखून मारा गया, इनकी उन CDA के लाइसेंस याफ्ता रेहड़ियों को तोड़ा गया और गरीबों का बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया। सवाल ये है कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि गरीब बाइज्जत तरीके से रोज़गार पर लगे, तो फिर जो रोज़गार इनको मुहैया किया जाता है कम अज़ कम इस तरह उस पर शबखून नहीं मारा जाना चाहिए। और अगर हुकूमत ये चाहती है कि इन रेहड़ियों को मुतबादल सिस्टम पे लाया जाए, तो फिर इनके साथ बैठकर इनको कोई ऐसी जगह जहां पर ये बाइज्जत तरीके से कारोबार कर सके। इस अंदाज से शबखून मारना, सियासी इंतकाम लेना और इसी तरीके से गरीब लोग जिन्होंने अभी बैंकों के पैसे देने और माहाना किस्तें अदा कर रहे हैं, अभी तक इनके जिम्मे लाखों रुपए बैंकों के वाजिबुल अदा हैं, तो इस तरीके से उनके स्टॉल्स को तोड़ना मैं समझता हूँ ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। इस वक्त मुल्क में वैसे ही महंगाई के हाथों, महंगी बिजली गैस के हाथों, शय खुर्दोनोश के आसमान से छूटी कीमतों के हाथों आम आदमी और गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। और ऐसे में बाइज्जत तरीके से कारोबार करते हुए लोगों पर भी अगर शबखून मारा जाएगा, तो फिर लोग चोरियां और डकैतियां नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। इसलिए मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो नए चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक अहकामात जारी किए हैं कि बगैर देखे बगैर सुने रात के अंधेरे में या दिन की रोशनी के अंदर लोगों के कारोबारों पर शबखून मारा जाए, इसका नोटिस लिया जाए, ताजर तंजीमों के साथ बैठकर एक ऐसी मजबूत और मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाए जिसके नतीजे के अंदर तजावुज़ात भी ना हो और उसके नतीजे के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी अपने बाइज्जत तरीके से रोजगार भी कमा। सर जी ये बताइएगा, क्या अभी कोई मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है DC ऑफिस के अंदर? DC साहब से कोई आपका डेलीगेशन या कोई मिलने गए हैं और गए हैं तो क्या अभी तक? देखिए, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से मेरी आज सुबह भी और इससे कबल भी बड़ी तफसील के साथ इस मौजू पर बात हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चूँकि रोल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है और ये सारी कार्रवाई CDA के अहकामात पर हो रही है और CDA के अहकामात पर होने वाली इस कार्रवाई को मजिस्ट्रेट्स और ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। हमने DC साहब को भी ये गुजारिश की है कि इस अंदाज से गरीबों पर शबखून मारने के अहकामात के अंदर आपको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये मामला चूँकि खालिस्तान CDA से मुतल्लिक़ है और CDA के चेयरमैन चूँकि इस वक्त नए आए हैं, इसलिए हम वफाकी वज़ीर दाखिला से ये मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लामाबाद का 27 किलोमीटर का एरिया बराह रास्त उनकी निगरानी के अंदर है, कि वो इस मामले पर संजीदगी से नोटिस लें और अगर ये एहसास प्रोग्राम इसके हवाले से उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कम अज़ कम इन गरीबों को बाइज्जत तरीके से कहीं रोज़गार करने का मौका दें। हम ये नहीं कहते कि भाई जगह जगह तजावुज़ात हों, कहते हैं ये तजावुज़ात है, तो ये तजावुज़ात तो खुद हुकूमतों ने लगवाई हैं और अब अगर वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इनको कोई जगह दें जहाँ ये रोज़गार कमा सके। हमारा बुनियादी मुतालबा और बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ ये है कि जब आप गरीब से उसके मुँह का नवाला छीनेंगे तो फिर वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा, वो कहाँ जाएगा। इसलिए वफाकी वज़ीर दाखिला को इस पर नोटिस लेना चाहिए और चेयरमैन CDA व चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को इस मामले पर संजीदा होते हुए, इसलिए कि ये तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन सिर्फ एक मरकज़ के अंदर नहीं, आज 26 नंबर चुंगी पर सुबह ऑपरेशन हो रहा था, गुज़िश्ता रात बारकू के अंदर ऑपरेशन हो रहा था, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के रोज़गार छीनने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि इनको रोज़गार के मुतबादल मौक़े और जगह मुहैया करें। सही ये बताइएगा कि क्या इन लोगों को पता नहीं था कि DC ऑफिस के बाहर अगर आके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये इनके ज़िम्मे नहीं है, इनके अंडर लॉ एंड दूसरी जो एजेंसियां उनको? देखिए, यहाँ पर चूँकि चीफ कमिश्नर ऑफिस भी है, बुनियादी तौर पर ये चीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करने के लिए आए हैं और चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA चूँकि दोनों पोजीशनें नूरुल अमीन मैंगल साहब के पास हैं, इसलिए ये बुनियादी तौर पर चीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन चीफ कमिश्नर साहब ऑफिस में मौजूद नहीं है। तो अवाम तो अपना सदाए एहतजाज बुलंद कर सकती है और अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो फिर उनका जो चेयरमैन CDA का दफ्तर है, ज़ाहिर है ये लोग वहाँ भी जाएंगे। ये लोग अपने हक के लिए जहाँ तक जाना पड़ा अपनी जिद्दोजहद और अपने एहतजाज को जारी रखेंगे।